डॉक्टर जेम्स एक इंटरव्यू में बात करते हैं एक बहुत ही खौफनाक हादसे के बारे में जो 1 साल पहले हुआ था जब एक सुपरमून आया था। उस वक्त दुनिया भर के 1 बिलियन से ज्यादा लोग चंद मिनट में खूनी मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गए थे सिर्फ चांद की रोशनी लगने की वजह से। ये हादसा इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि यह सब फिर से होने वाला है क्योंकि एक और सुपरमून आने वाला है। इंटरव्यूअर डॉक्टर से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन डॉक्टर जेम्स कुछ नहीं कहते, सिर्फ यह कहकर वार्न करते हैं कि उस दिन चांद की रोशनी से दूर रहना। हर किसी को एक सर्वाइवल प्लान तैयार रखना चाहिए। वो यह भी बताते हैं कि उनकी टीम रोजाना मेहनत से इसका हल ढूंढने में लगी हुई है और वो पूरी उम्मीद है कि इंसानियत बच जाएगी। उसके बाद हम मिलते हैं वेस्ली मार्शल से, जो पहले एक सोल्जर और अब एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। वो अभी अपनी सिस्टर इन लॉ लूसी और उसकी बेटी एमा के साथ है। वेस्ली पूरे घर को बैरिकेड करता है ताकि मॉन्स्टर्स से बचाव हो सके। वो ट्रैप्स लगाता है, फेंस को इलेक्ट्रिक बनाता है और एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी सेटअप करता है। पड़ोसी सब घबराए हुए हैं और हर कोई अपने तौर पर तैयारी में लगा हुआ है। लूसी की एक नेबर रेगन एमा के लिए कुछ कैंडी देने आती है। जाने से पहले लूसी उसे कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स देती है और कहती है अपना ख्याल रखना। इसी वक्त वेस्ली अपने दूसरे पड़ोसी कोडी के पास जाता है जो बेपरवाही से टारगेट शूटिंग कर रहा होता है और उसकी गोली एक फ्यूल कैन पे लग चुकी होती है। वेस्ली उसे डांटा है कि यहाँ बचे हैं, ऐसे शूटिंग मत करो, लेकिन कोडी जवाब देता है मैं तो तैयारी कर रहा हूँ उस रात के लिए जहाँ हर बंदा सिर्फ अपना सोचेगा। उसके बाद वेस्ली लूसी को बताता है कि घर पूरी तरह लॉक हो चुका है और वो उसे सर्वाइवल रूल्स याद दिलाता है। किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, किसी भी किस्म का शोर मत करना, अपना ध्यान किसी की तरफ मत ले जाना, अगर एमा को बचाना हो तो गोली चलाने से हिचकिचाना मत, चाहे सामने कोई भी हो। घर के दूसरे हिस्से में वेस्ली रुकता है, थोड़ा हेजिटेंट होता है जाने से पहले, लेकिन लूसी कहती है साइंटिस्ट्स को तुम्हारी जरूरत है। तो आखिर में वेस्ली निकल जाता है, लूसी और एमा को लॉक्ड हाउस में छोड़कर। गलियों में हर तरफ अफरा तफरी मची होती है, लोग सेफ जगहों की तरफ भाग रहे होते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां साइंटिस्ट्स और मिलिट्री लीडर्स मौजूद होते हैं। डॉ जेम्स अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं जो इस इविल का हल ढूंढने के लिए काम करेगी और वेस्ले भी उस टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। डॉ जेम्स बताते हैं कि टीम ने एक नया सीरम डेवलप किया है जिसका नाम मोनार है, जो इंसानी डीएनए के जरिए सुपरमून के असरात को ब्लॉक कर सकता है। वो कहते हैं कि आज की रात फाइनल टेस्ट रात होगी जिसमें हम इस सीरम की असली इफेक्टिवनेस देखेंगे। वो सबको गुड लक कहते हैं। फैसिलिटीज के अंदर साइंटिस्ट्स और मिलिट्री वॉलंटियर्स को गाइड करते हैं। कुछ लोग टेस्ट सब्जेक्ट्स बनते हैं जिन पर सीरम ट्राई किया जाता है। उन्हें चांद की रोशनी में एक्सपोज करके देखा जाता है कि क्या यह सीरम काम करता है। उन टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक होता है माइल्स, जो कि साइंटिस्ट एमी का हस्बैंड है। माइल्स को मजबूत जंजीरों से बांधकर एक मैसिव केज में डाल दिया जाता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। लोग तैयारी में लग चुके हैं उस सबसे खौफनाक रात के लिए। वेस्ली और उसकी टीम के दूसरे लोग एक खास प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं जो उन्हें सुपरमून की रोशनी से होने वाली म्यूटेशन से बचा सकता है और वो सब टेस्ट सब्जेक्ट्स के पास जाते हैं। माइल्स के अलावा वहाँ 3 और लोग हैं, एक औरत और 2 मर्द जो वॉलंटियर बने हैं। जब पूरा सिस्टम सुपरमून के असरात को मेजर करने का काउंटडाउन स्टार्ट करता है, साइंटिस्ट्स वॉलंटियर्स को तैयार करते हैं। तभी वो औरत जो पहले खुद वॉलंटियर बनी थी घबरा जाती है। वो कहती है मैं अपना फैसला बदलना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन अब देर हो चुकी होती है। टेस्टिंग शेड का रूफ खुल जाता है और ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सुपरमून नजर आता है। माहौल बहुत तनाव भरा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। किसी भी वॉलंटियर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। सब ठीक लगता है। साइंटिस्ट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लगता है सीरम ने काम कर लिया है। अब वो नेक्स्ट स्टेप की तैयारी में लग जाते हैं। इसी दौरान लूसी की स्ट्रीट पर एक साया तेजी से गुजरता है जिसे कोडी और लूसी दोनों महसूस करते हैं। लूसी अपनी बेटी के साथ होती है। घरों की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जो माहौल को और भी डरावना बना देती है। लूसी मॉनिटर्स को देखती है, लेकिन कोई अनयूजुअल चीज नजर नहीं आती। दूसरी तरफ रीगन जो अपने घर में होती है अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो घबरा जाती है और उसका सांस फूलने लगता है। अचानक उसके पीछे से एक मॉन्स्टर का साया उठता है जो उस पर हमला करने वाला होता है। टेस्ट विंग में डॉक्टर जेम्स उस एरिया में आते हैं जहाँ वॉलंटियर्स होते हैं। वेस्ले उन्हें दिखाता है कि सीरम म्यूटेशन के खिलाफ काम कर रहा है। वेस्ले कहता है यह म्यूटेशन किसी पुराने डिफेंस मैकेनिज्म जैसा लगता है जो सिर्फ सुपरमून की वजह से एक्टिवेट हो रहा है। जेम्स पूछता है तो यह अभी क्यों हो रहा है, लेकिन वेस्ली के पास इसका जवाब अभी तक नहीं होता। तभी अचानक माइल्स को कुछ महसूस होता है, उसका जिस्म म्यूटेट होने लगता है। जेम्स फौरन कहता है सीरम उस पर स्प्रे करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। माइल्स का एक हाथ जिसमें बाल निकल आए होते हैं वो सीरम मशीन को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। कैओस शुरू हो जाता है।
है। बाकी 3 वॉलंटियर्स भी म्यूटेट करने लगते हैं। फैसिलिटी का सिस्टम फेल हो जाता है। एमी चीख कर कहती है, रूफ बंद करो जल्दी, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से रूफ बंद नहीं किया जा सका। वॉलंटियर्स अब मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। वेस्ली को समझ आता है कि माइल्स भी म्यूटेट हो रहा है। वो उसे ट्रैंक्विलाइजर देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। माइल्स पूरा मॉन्स्टर बन जाता है और एक साइंटिस्ट पर हमला करके उसे गिरा देता है। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। वेस्ले अपने जख्मी कली को उठाकर सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक साइंटिस्ट पैनिक में हर तरफ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसकी गोली सिर्फ एक केज में बंद वेयरवुल्फ को आजाद कर देती है। मॉन्स्टर आजाद होते ही साइंटिस्ट को मार डालते हैं और वो साइंटिस्ट भी, जिसके पास गन होती है, मर जाता है। बाकी कुछ साइंटिस्ट्स को मिलिट्री पर्सनल बाहर ले जाते हैं। एमी भी निकलने की कोशिश करती है, तभी वो वेस्ली और जख्मी कलीग से टकरा जाती है। उन्हें एक कॉरिडोर से मॉन्स्टर की दहशतनाक दहाड़ सुनाई देती है, तो वो रुख बदल कर एक और कमरे में छुप जाते हैं। मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और भागता है, लेकिन वो मुश्किल से कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ लूसी मॉनिटर्स पर मॉन्स्टर्स की मूवमेंट देखकर घबरा जाती है। कोडी अब अपने घर में गन्स रेडी करता है और एक ट्री के पास खड़े मॉन्स्टर को टारगेट करता है। वेस्ली का कलीग, जो एमी का दोस्त भी होता है, अपनी चोटों का बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी वक्त जान दे देता है। एमी वहाँ रुकना चाहती है जब तक मदद न आ जाए, लेकिन वेस्ली कहता है मदद नहीं आएगी और अगर हम यहाँ रहे तो हम भी मर जाएंगे। एमी उसे याद दिलाती है, लेकिन ये वॉल्स छोड़कर निकलना मतलब है चांद की रोशनी में आना और फिर वही म्यूटेशन, मॉन्स्टर बन जाना। वेस्ली कहता है, लेकिन हमारे पास सीरम की फॉर्मूला है, उसे यूज करके बचा जा सकता है। इसी वक्त कोडी अभी भी हाई अलर्ट पर होता है। वो घर के बाहर मॉन्स्टर्स पर एम किया होता है। तभी एक फरीजर तोड़ा हुआ विंडो से अंदर आता है और कोडी को जोर से दीवार से टकराता है। सबसे बुरी बात, कोडी चांद की रोशनी में एक्सपोज हो जाता है और उसका म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है। वेस्ले और एमी फैसिलिटी के अंदर छुप कर निकलते हैं, मॉन्स्टर्स के रास्ते से दूर रहते हुए। आखिर वो एक रूम तक पहुंच जाते हैं जहां वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। उन्हें पता होता है कि सीरम का इफेक्ट सिर्फ 1 घंटा रहता है। वेस्ली एक क्लॉक सेट करता है और कहता है, अगर हम में से कोई भी म्यूटेट हो गया तो दूसरा अकेला आगे जाएगा। जब वो निकलते हैं तब वो माइल्स को मॉन्स्टर बने हुए देखते हैं। एमी वेस्ली को रोक लेती है गोली चलाने से और खुद एक गैस कंटेनर पर गोली चलाती है, जिससे ब्लास्ट होता है और मॉन्स्टर स्टन हो जाता है। दोनों भाग जाते हैं और एक कार में बैठकर निकल जाते हैं। वेस्ली का अगला गोल है लूसी के घर तक पहुंचना। रास्ते में वेस्ली लूसी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। लूसी उसे बताती है कि एक वेयरवुल्फ कोडी के घर में घुस गया है। तभी लूसी को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो रेगन होती है जो चिल्लाती है, हेल्प मी प्लीज। वो तारप में लिपटी होती है और अभी तक उसका म्यूटेशन नहीं हुआ होता। लूसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज और हेल्पलेस फील करती है। वो मदद करना चाहती है, लेकिन उसे पता होता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। वेस्ली फोन पर चिल्लाकर कहता है, दरवाजा मत खोलना, किसी के लिए भी नहीं, रूल्स याद है ना। लेकिन लूसी अपनी नेबर को इतना एक्सपोज देखकर अंदर से टूट जाती है और डिसाइड करती है कि वो मदद करेगी। कैमरा के साउंड सिस्टम से वो रेगन से कहती है, स्टे काम, मैं अभी आई। लेकिन अब देर हो चुकी होती है। एक मॉन्स्टर रेगन पर जंप करता है और उसे खींच कर ले जाता है और इसी वक्त एक बस वेस्ली की कार के सामने आती है। कॉलिजन होता है। लूसी का वेस्ली से कांटेक्ट टूट जाता है। लूसी कैमरा पर देखती है कि वेयरवुल्फ किस तरह उसकी दोस्त रेगन को फाड़ रहा है और वो रो पड़ती है। बाहर वो क्रिएचर एक बहुत ही खौफनाक दहाड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। लूसी और उसकी बेटी और भी ज्यादा टेरिफाइड हो जाती हैं। वेस्ली और एमी बस क्रैश से जिंदा बचते हैं, लेकिन जल्दी से कार से निकलना पड़ता है क्योंकि कार में आग लग चुकी होती है और एक्सप्लोजन होने वाला होता है। जबरदस्त कोशिश के बाद दोनों निकल जाते हैं। इसी वक्त कोडी, जो अब वेयरवुल्फ बन चुका होता है, रेगन की डेड बॉडी को उठाकर लूसी के घर की इलेक्ट्रिक फेंस पर दे मार देता है, जिससे वो फेंस डिसेबल हो जाए। लूसी अपनी बेटी एमा को कहती है, सेफ जगह में छुप जाओ। फिर वो देखती है कि वेयरवुल्फ कोडी फेंस के करीब है, तो लूसी पेपर स्प्रे एक्टिवेट करती है जो क्रिएचर के चेहरे पर लगता है और वो दर्द से चीखता है। वेस्ले और एमी अब पैदल हैं और मॉन्स्टर्स का ध्यान अट्रैक्ट के बिना रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनका सामना एक वेयरवुल्फ्स के ग्रुप से होता है जो एक कार को तोड़ रहे होते हैं। कोई और रास्ता नहीं होता तो वेस्ली डिसाइड करता है कि वो छुप करके क्रॉल करके साइड से गुजरेंगे। दोनों कार्स के पीछे झुककर धीरे धीरे क्रॉस करते हैं, लेकिन अचानक एक क्रिएचर इन्हें महसूस कर लेता है। वो सूंघने लगता है। वेस्ली फिर फौरन एमी को खींचकर एक कार के नीचे छुपा देता है ताकि उनकी स्मेल बाकी सब चीजों के साथ मिक्स हो जाए। मॉन्स्टर चुपचाप उनके पास से गुजरता है बिना देखे। क्रीचर उसी कार के पास पहुंचता है जहां वेस्ली और एमी छुपे होते हैं और विंडोज तोड़ना शुरू करता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन सबसे डर वाला मोमेंट तब होता है जब वेयरवुल्फ उनके बिल्कुल पास झुककर हवा सूंघता है, लेकिन कुछ भी महसूस किए बगैर वो वहाँ से चला जाता है, जैसे उसे समझ ही न आया हो कि वो दोनों कार के नीचे हैं। दूसरी तरफ कोडी
कोडी जो वेयरवुल्फ बन चुका है अपनी आँखों में जलन से तड़प रहा होता है। वो हर तरफ से पानी डाल रहा होता है और जब कुछ ठीक होता है वो एक दहशतनाक चीख मारकर रोशनी में घूम जाता है। लूसी को लगता है कि शायद अब वो वहाँ से जा चुका है। वेस्ली और एमी धीरे से कार के नीचे से निकलते हैं और आसपास देखते हैं। सब कुछ ठीक लगा है, लेकिन उनकी घड़ी बीप करने लगती है। इसका मतलब सीरम का इफेक्ट खत्म होने वाला है। इस बीपिंग की आवाज से पता चलता है कि मॉन्स्टर्स अब भी आसपास ही हैं। वो दोबारा उठ जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता। वेस्ली और एमी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक सुपरमार्केट का गेट बंद हो रहा होता है। वो दौड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर एक लड़का होता है जो गेट बंद करता है और चिल्लाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो अचानक कुछ लोग उन पर हमला करते हैं और एमी के गले पर छुरी रख देते हैं। वेस्ली समझाता है, हम साइंटिस्ट्स हैं, क्यूर पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक मास्केड आदमी कहता है, कोई क्यूर नहीं है, बताओ क्यों न तुम दोनों को मॉन्स्टर्स के हवाले कर दिया जाए। वेस्ली कहता है, मुझे सिर्फ अपने फैमिली तक पहुंचना है और मुझे यहाँ से नीचे टनल यूज करना है। यह सुनकर वो आदमी कुछ नरम पड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें टनल के एंट्रेंस तक ले जाता हूँ। लूसी अपने कैमरास में देखती है कि स्ट्रीट मॉन्स्टर्स से भर गया है, लेकिन वो ये भी महसूस करती है कि ये सब क्रीचर्स मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। वेस्ली और एमी टनल में कॉशियस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर एक लॉक्ड गेट सामने आता है। वेस्ली उसे तोड़ने के लिए गन निकालता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनके पीछे से जंप कर देता है। अब सिर्फ फाइट का ऑप्शन बचा होता है, लेकिन गन चलाने से पहले ही मॉन्स्टर उन पर झपटा मारता है और गेट को तोड़ देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एमी बेहोश हो जाती है। वेस्ली उठने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। वो मुश्किल से एक आयरन बार पकड़ता है और मॉन्स्टर के जिस्म में घुसा देता है। मॉन्स्टर मर जाता है। एमी होश में आती है और वेस्ली को उठाती है। दोनों वहाँ से और आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वो स्ट्रीट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन सुपर मून की रोशनी से बचने के लिए वो अपने आप को टार्प से ढक लेते हैं। वो एक नियर बाय स्टोर में घुस जाते हैं, लेकिन गलती से अलार्म ट्रिगर हो जाता है। वो फौरन अलार्म बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो मॉन्स्टर्स के लिए इनवाइट बन जाएगा। उनके पास सीरम का एक और डोज होता है, लेकिन ये बहुत गर्म होता है। वो उसे फ्रीजर में ठंडा करने के लिए स्टोर में आए होते हैं। लूसी के घर में फेंस अब भी काम कर रहा होता है, इसलिए वो और एमा कुछ हद तक सेफ होते हैं। लेकिन अब मॉन्स्टर्स एक एक करके कैमरास तोड़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 2 कैमरास बचे होते हैं। लूसी अब लगभग अंधी हो चुकी होती है। वेस्ली और एमी सीरम का वेट करते हैं। इस दौरान वेस्ली एमी से कन्फेशन करता है, मैं हमेशा दुनिया भर में मिशंस पर रहा, फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाला, कभी चाहा भी नहीं, लेकिन जब से मेरे भाई की डेथ हुई है अब मुझे लगता है मुझे फैमिली प्रोटेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि मैं सही से नहीं कर पा रहा। एमी उसे तसल्ली देती है, तुम बेस्ट एफर्ट कर रहे हो, तुम्हारे जैसे कोई नहीं। तभी फ्रीजर का सीरम आइडियल टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। एमी कोल्ड बॉक्स ढूंढने जाती है। वेस्ली एक आवाज सुनता है और चेक करने जाता है। वहाँ एक जवान लड़की होती है जो अपनी बैग उसकी तरफ करके कुछ खा रही होती है। वेस्ली कहता है, टर्न अराउंड, तुम यहाँ कैसे आई? जब लड़की मुड़ती है तो उसका चेहरा आधा मॉन्स्टर बन चुका होता है और वो एक बिल्ली खा रही होती है। वेस्ले उसे नहीं मारना चाहता और कहता है, आगे मत आना, लेकिन वो लड़की आगे बढ़ती है। तभी एमी वापस आती है और उसे टेजर से झटका देती है। वो बेहोश हो जाती है। बाहर लूसी के घर पर मॉन्स्टर्स कोडी वेयरवुल्फ के ऑर्डर्स पर इलेक्ट्रिक फेंस पर अटैक करते हैं। वो फेंस तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। लूसी अपनी शॉटगन रेडी करती है और तैयार हो जाती है वर्स्ट के लिए। कैमरा से देखती है कि एक मॉन्स्टर एक पोल को गिराने की कोशिश कर रहा है, जिससे पूरा घर ब्लैक आउट हो जाता है। अब सिर्फ बैरिकेडेड डोर्स बचे होते हैं। मॉन्स्टर्स अंदर आने के लिए दरवाजों और विंडोज पर जोर मारते हैं। कुछ ट्रैप्स मॉन्स्टर्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी ऑलरेडी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। लूसी और एमा इमरजेंसी लाइट्स जलाकर पूरे घर में तैयारी करते हैं। लिविंग रूम में लूसी देखती है कि एक मॉन्स्टर सीलिंग पर चढ़ गया है, लेकिन वो ट्रैप में फंस जाता है। वेस्ली के ट्रैप की वजह से उन्हें और वक्त मिल जाता है। वेस्ली और एमी एक और डोज सीरम लेने के बाद अब स्ट्रीट से गुजरते हुए लूसी के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उनका सामना होता है एक ग्रुप से जो हेविली आर्म्ड होता है और सुपर मून की रोशनी से बचने के लिए अच्छे से प्रोटेक्टेड भी। वो लोग एक वेयरवुल्व्स के ग्रुप से फाइट कर रहे होते हैं। वेस्ली को लगता है ये मौका है जल्दी लूसी के घर पहुंचने का। आर्म्ड लोग फिलहाल मॉन्स्टर्स को पीछे ढकेलने में कामयाब होते हैं। वेस्ली और एमी उनके सामने आकर कहते हैं, प्लीज गोली मत चलाना, हमारे पास सीरम है, हम म्यूटेटेड नहीं होंगे। लेकिन वो लोग बात नहीं मानते। तभी अचानक एक वेयरवुल्फ एक आर्म्ड आदमी पर हमला कर देता है और एक और फायर फाइट शुरू हो जाती है। वेस्ली और एमी अब क्रॉस फायर से बचने की कोशिश करते हैं और एक तरफ से मॉन्स्टर्स भी अटैक कर रहे होते हैं। जैसे जैसे और मॉन्स्टर्स वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, आर्म्ड ग्रुप हार जाता है। एमी मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। एक वेयरवुल्फ उसके पास भारी कदमों के साथ आता है, उसे सूंघता है, लेकिन फौरन अटैक नहीं करता।
वो उसे हल्का सा काटा है। तभी एमी जोर से चीखती है, एक डोमिनेंस स्क्रीम। मॉन्स्टर उसके चेहरे के बिल्कुल सामने एक दहशतनाक रोर करता है। इसी वक्त वेस्ली एक कार के ऊपर चढ़कर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से फायर करता है। मॉन्स्टर्स डर के मारे भाग जाते हैं। वेस्ली चीख कर कहता है, एमी दौड़ो, कार में आ जाओ। लेकिन जैसे ही एमी कार के पास पहुंचती है, एक मॉन्स्टर्स हाथ उसे पकड़ लेता है और खींच कर ले जाता है। वेस्ली चिल्लाता है, लेकिन अब सब कुछ देर हो चुका होता है। अब वेस्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे लूसी तक पहुंचना ही है। वो फौरन कार ड्राइव करके निकल जाता है। लूसी के घर में उसने पहले ही बहुत सी गोलियां छत पर घुस आए मॉन्स्टर्स पर चला दी होती हैं। कुछ मॉन्स्टर्स मर भी जाते हैं, लेकिन अब गोलियां खत्म होने लगती हैं। वो और एमा बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में होते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स अब दरवाजे तोड़ रहे होते हैं। अब सिर्फ नाइव्स और पेपर स्प्रे ही बचा होता है। बैरिकेड्स भी टूट चुके होते हैं। एक एक करके मॉन्स्टर्स घर के अंदर घुसने लगते हैं। लूसी और एमा एक जगह छुपने की कोशिश करते हैं। तभी एक मॉन्स्टर दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। दोनों एक और रूम में भागते हैं। लूसी एमा को वार्डरोब में छुपा देती है। वो खुद डोर के पीछे वेट करती है। मॉन्स्टर सीधा एमा की तरफ जाता है। एमा पेपर स्प्रे का यूज करती है। लूसी मॉन्स्टर पर पीछे से हमला करती है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। अपनी माँ को मुसीबत में देखकर एमा छुरी से मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असर नहीं होता। जैसे ही मॉन्स्टर उसे मारने आता है, लूसी एक एक्स उठाती है और मॉन्स्टर के जिस्म में घुसा देती है। वेस्ली फाइनली घर के पास पहुँचता है। वो चिल्लाता है, लूसी, एमा। फिर देखता है कि दोनों जिंदा हैं और उसके चेहरे पर सुकून आता है। वेस्ली चेक करता है कि क्या दोनों ठीक हैं। जब कंफर्म होता है कि वो सेफ हैं, तो वो नेक्स्ट प्लान बनाता है। कोडी वेयरवुल्फ अब भी जिंदा होता है और वो कार के नीचे से निकलकर फिर से अटैक करने वाला होता है। वेस्ली के पास गोली नहीं होती। अब वो अपना आखिरी प्लान यूज करता है। वेस्ली लूसी और एमा से फाइनल गुड बाय करता है। एमा, हमेशा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव रहना, तुम सबसे बेस्ट हो। फिर लूसी को एक वॉच देता है जो 15 मिनट पर सेट होती है। मतलब सनराइज में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। वेस्ली घर से बाहर जाता है। उस पर सीरम का इफेक्ट खत्म हो चुका होता है और वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है। अब वेस्ली और कोडी के बीच आखिरी जंग शुरू होती है, लेकिन वेस्ली कोडी से ज्यादा पावरफुल साबित होता है और उसे हरा देता है। लेकिन अब वेस्ली भी एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। लूसी फौरन एमा को छुपाने लगती है। तभी लूसी को वेस्ली के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो जमीन पर एक शॉटगन शेल देखती है, उसे उठाकर गन में डालती है। जब मॉन्स्टर वेस्ली अंदर आता है, लूसी एक फैमिली फोटो दिखाती है। वो कहती है, वेस्ली प्लीज, अगर तुम अंदर हो हमें पहचानो। मॉन्स्टर रुक जाता है, अटैक नहीं करता, लेकिन जोर से एक रोर करता है जिससे लूसी गिर जाती है। अब लूसी गोली चलाने वाली होती है। तभी वॉच बीप करने लगती है। दिन का उजाला होने वाला होता है। लूसी फौरन विंडो पर गोली चलाकर सनलाइट अंदर लाती है। धूप चमकती है और वेस्ली का मॉन्स्टर फॉर्म गायब हो जाता है। वो इंसान बनकर वापस आ जाता है। अपने परिवार के लिए ट्रेजेडी से बच जाता है।